हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? देखिए, आज के क्लास में हम लोग लाभ और हानि के बारे में सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक ना, कि कब प्रॉफिट होता है, कब लॉस होता है, या फिर प्रॉफिट हुई तो कितने परसेंट की प्रॉफिट हुई, लॉस हुई तो कितने परसेंट की लॉस हुई। जब ये सब बातें आज हम सीखेंगे। देखो, ये सब बातें सीखने से पहले कुछ बेसिक बात हम जानते हैं। जैसे देखिए, कभी भी इसमें जाएंगे अगर प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसमें हमको जानना पड़ेगा कि लॉस कब होगा, प्रॉफिट कब होगा। तो इसके लिए हमको पता करना पड़ेगा कि कोई सामान क्या खरीदा, कितना में खरीदा गया, कितना में बेचा गया, तब ना पता चलेगा कि ओकरा में लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो आज पहले यही बात जानते हैं। देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर सीखेंगे क्रय मूल्य। क्या सीखेंगे? क्रय मूल्य। ठीक ना, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम उसको बोलते हैं कि जिस रेट पे जितना दाम पर ना कोई सामान खरीदा गया है ना, ओकरा बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, मतलब कोई सामान को जिस रेट पर खरीदा गया है ओकरा क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्रय मूल्य। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक ना, यानी कि सीपी, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं सीपी। क्रय मूल्य मतलब जिस दाम पे कोई सामान खरीदा गया है उसको बोलेंगे क्रय मूल्य, और ठीक ना, इंग्लिश में बोलेंगे इसको कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। अब देखिए, यही सामान को अगर अब खरीदा है तो फायदा चाहे लॉस कब होगा, जब इसको बेचा जाएगा। ठीक ना, तो बेचा जाएगा तो उसका भी कुछ मूल्य होगा ना, कि कितना पे बेचा गया। तो जिस दाम पे कोई वस्तु बेची गई हो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक ना, यानी कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। ठीक है ना, अब समझ में आ गया। जिस रेट पे कोई सामान खरीदा गया हो उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। जिस रेट पे, जिस दाम पे कोई सामान बेचा गया हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। अब देखिए, लाभ कब होगा और हानि कब होगा। तो एक बात बताओ चला कि कोई सामान जितना रेट में खरीदेंगे और ओकरा से रेट से बढ़ा कर बेचेंगे, जितना में खरीदे उससे दाम बढ़ा कर बेचेंगे तब ना फायदा होगा, वही ना लाभ होगा। यानी कि लाभ बराबर क्या हो जाएगा चला, लाभ। लाभ को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। यानी कि जितना में हम सामान बेचे हैं, ठीक ना, उसमें से कितना में खरीदे थे ये घटा देंगे तब पता चल जाएगा कि लाभ हुआ कि हानि। ठीक ना, तो अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, मतलब जितना में खरीदे ओकरा से ज़्यादा रेट में बेचे, तो हमको क्या होगा, फायदा हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। लेकिन जब यहीं पे बात हानि का करें, हानि, ठीक ना, हानि मतलब कति होगा, लॉस। हानि मतलब लॉस होता है। तो लॉस कैसे पता चलेगा, तो जितना में कोई सामान खरीदे हैं, जिस दाम पे सामान खरीदे हैं, यानी कि क्रय मूल्य से जो विक्रय मूल्य होगा वो कम होगा, तभी ये ना हानि होगा। ठीक ना, अभी देखो, ज़्यादा माथा पर जोर देने का जरूरी नहीं, अभी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, एकदम समझ जाओगे। इस चीज़ का गारंटी है कि दोबारा फिर पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगा। ठीक ना, यानी कि हानि कब होगा, तो हानि होगा सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी, तब यानी कि जितना में सामान खरीदे हैं उससे कम रेट पर बेचेंगे तो हमको हानि हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई सामान हम खरीदे, जैसे ये मार्कर है, हमने एक मार्कर खरीदा। ठीक ना, तो मार्कर का प्राइस कितना है, तो मार्कर को हमको 20 रुपया में खरीदे। कितना में खरीदे? 20 रुपया में खरीदे। यानी कि इस मार्कर का क्रय मूल्य क्या हो गया, सीपी क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया। तो इसका सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया हमको 20 रुपया। कितना हो गया? 20 रुपया। क्रय मूल्य कितना हो गया? 20 रुपया हो गया। ठीक ना, जितना में हम खरीदे, ठीक ना, जितना में हम खरीदे उसको क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य बोलते हैं। तो मान लीजिए 20 रुपया में खरीदे तो क्रय मूल्य 20 हो गया।
लेकिन जब इसी मार्कर को हम बेचे, ठीक ना, तो इसको मान लीजिए कि हम 25 रुपया में बेच दिए, ठीक ना, 20 रुपया में खरीदे और 25 रुपया में बेचे, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हुआ, चला। तब विक्रय मूल्य जितना में बेचे उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ये कितना हो गया, ये हो गया 25 रुपया। तब विक्रय मूल्य हमको यहाँ से पता चल गया। अब समझो, अब जब इस मार्कर को हम बेचे, पहले तो खरीदे तब बेचे, तो इस पर हमको फायदा हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि ज़्यादा कौन है। ज़्यादा हमारा सीपी है कि एसपी है, यानी कि क्रय मूल्य ज़्यादा है कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है। तो सिंपल सा बात है, हमको यहाँ से देखिए का पता चल रहा है कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है। विक्रय मूल्य क्या है, ज़्यादा है। तक जितना में खरीदे उसे बढ़ा कर बेचे तो इसका मतलब फायदा है, लाभ है। तो लाभ कैसे पता करेंगे, तो लाभ क्या बताए थे, एसपी में से सीपी घटाएंगे तो कितना है, एसपी है 25 रुपया, ठीक ना, और माइनस करेंगे सीपी कितना, 20 रुपया, यानी कि 5 रुपया का हमको फायदा हुआ। कितना का फायदा हुआ, 5 रुपया, ठीक ना। और जब फायदा हो गया तो लॉस थोड़ी होगा। लेकिन मान लीजिए कि हम अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि एक और एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए हम इसको 20 रुपया में खरीदे, इस मार्कर को, हमको किसी कारण बस इसको 15 रुपया में बेचना पड़ गया। कितना में बेचना पड़ गया, 15 रुपया में। तब हमको बताइए लॉस है कि प्रॉफिट है। तो जितना में खरीदे उसे कम में बेच रहे हैं, तो सिंपल सा बात है, लॉस हो गया। जितना में खरीदे उससे कम में बेच रहे हैं, एक का मतलब क्या हुआ कि हम लॉस में हैं। तो खरीदे थे कितना में, खरीदे थे 20 रुपया में, अब किसी कारण बस बेचना कितना पड़ रहा है, तो 15 रुपया में, यानी कि 5 रुपया का कथी हो गया, 5 रुपया का हमको हानि हो गया, ठीक ना। इसको क्वेश्चन के रूप में थोड़ा ज़्यादा समझेंगे ना, ठीक है। और इसका परसेंटेज भी बता देंगे, जितना परसेंट का लॉस हुआ इतना परसेंट का हानि हुआ, नहीं समझे बात, ठीक ना। अब देखिए इसको मिटाते हैं और आपको बताते हैं, ठीक। अब देखिए हम लोग इसको क्वेश्चन के तरीके पे समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हमने 2 लिया है, इसके बाद फिर और 2 लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन बोला है कि मोहन ने एक 5000 की कार ₹7,000 में बेची। तो यानी कि सबसे पहले पता करेंगे कि इसका क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि मोहन ने एक 5000 की कार यानी कि और 7000 में बेचा। तो ये तो स्पष्ट है कि 7000 में बेचा, यानी कि एसपी कितना हुआ, एसपी हो गया 7000। अच्छा, आकार कितना है, 5000 का, यानी कि उसका सीपी कितना हो जाएगा, बात समझो। 5000 की कार है, यानी कि उसका क्रय मूल्य 5000, यानी कि 5000। तो देखिए इसका सीपी हो जाएगा 5000। अब इसको फायदा हुआ कि लॉस हुआ, तो देखिए फायदा या लॉस का जहाँ तक बात है, हमको पता है कि जितना का यहाँ कार है ना, उससे ज़्यादा में ही बेचा है। तो ज़्यादा में बेचा है तो फायदा तो होगा, लेकिन कितना का फायदा होगा, तो एसपी में से सीपी घटा देंगे, तो एसपी माइनस सीपी कर देंगे, तो कितना जाएगा, 7000 में से 5000 घटेगा तो 2000 हो जाएगा। इसको 2000 का फायदा होगा। बात समझ में आ गया। अब इसी में अगर चला रहता ना कि कितना परसेंट का होगा, तो परसेंट का जब बात कर रहे हैं तो परसेंट का फॉर्मूला होता है, देखो, यानी कि ये तो लाभ हो गया ना, ये तो लाभ हो गया, ठीक ना। तो लाभ परसेंट होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टा सीपी गुने 100। क्या होता है, लाभ बट्टा सीपी गुने 100, यानी कितना प्रतिशत का हो जाएगा। तो देखो लाभ कितना का हुआ है, तो लाभ हुआ है 2000 का, यानी कि लाभ प्रतिशत ही लिखते हैं यहाँ पे, ठीक ना, लाभ प्रतिशत 2000। अब देखिए सीपी कितना है, तो 5000 है, तो लिखेंगे 5000 गुने, अब देखिए कितना, तो 100 से गुना करेंगे
2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ई जीरो से ई जीरो खत्म। जब इसको काटेंगे तो 5 चौक हो जाएगा 20, यानी कि 40% का इसको कितना हुआ है, लाभ हुआ है। लाभ प्रतिशत क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100। एक और क्वेश्चन है और इसको समझते हैं। यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन है राकेश ने 6 लाख की एक मकान खरीदी। अब समझो 6 लाख की क्या है, एक मकान खरीदा है, यानी कि चला CP बराबर 6 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 1 लाख। देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक ना। अब समझो, अब क्या बोल रहा है, मकान खरीद कर 1 लाख का पेंट करवाया है। यानी जब मकान खरीदा तो चकाचक करेला का किया, उनमें पेंट करवाया। तो पेंट कितना का करवाया है, तो यानी कि खर्च कितना करवाया, तो खर्च उस पे आ गया 1 लाख। खर्च कितना आ गया, 1 लाख। अब पेंट करवाया और उस मकान को 6,50,000 में बेच दिया। कितना में बेचा, 6,50,000, यानी कि SP बराबर कितना हो गया, तो 6,50,000 में बेचा। अब बोल रहा है कि मकान, अब राकेश को कितने का लाभ या हानि हुआ। तो देखिए अब यहाँ पे एक बात समझिए, 6 लाख में तो मकान खरीदा, 1 लाख खर्चा किया, यानी खर्चा किया तो क्रय मूल्य में न जुटेगा, बेचे वाला में थोड़ी जुटेगा। और 6 लाख में मकान खरीदा, 1 लाख खर्च किया मकान पर किया, तो यानी ये भी क्रय मूल्य में होगा ऐड। यानी कि अब मकान का कीमत कितना हो गया, मकान का कीमत हो गया, यानी कि प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस करेंगे, ठीक ना। तो दोनों को प्लस करेंगे तब मकान का कीमत कितना हो गया, 7 लाख हो गया। अब बोल रहा है कि इसमें फायदा हुआ कि घटी, तो आप देखिए बेचा, खरीदा कितना में, 7 लाख में, अब बेचा है 6,50,000 में, तो एक लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो कम में बेचा। अरे जितना में खरीदा उससे कम में ना बेचा है, तो कम में बेचा है तो हानि होगा। तो हम क्या करेंगे, CP में से SP घटा देंगे, तब इसमें हमको हानि पता चल जाएगा। हानि कितना हो जाएगा, तो 7 लाख में से 6,50,000 घटाएंगे तब 50,000 का घाटा लग गया, ठीक है। अगर इसी में बोलता कि कितना प्रतिशत का घाटा लगा है, अब प्रतिशत का एगो सेपरेट वीडियो है, वो जरूर देखना, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में तो लिंक हम डालिए देंगे, लेकिन चैनल पे विजिट करके वहां जरूर देख लेना, ठीक ना। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, तो लाभ का यानी कि हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बट्टा में CP गुने 100। देखो बुआ, दोनों कंडीशन में नीचा में CP रहता है। ये नहीं जो लाभ है तो SP लिख दिए, हानि है तो CP लिख दिए, ऐसा नहीं करना। दोनों कंडीशन में CP ही नीचे लिखाएगा, 100 से गुना होगा। बशर्ते अगर लाभ का निकलना है तो लाभ लिखेंगे, हानि का निकलना है तो हानि। तो चला रे, हानि कितना का हुआ है, 50,000 का हुआ है, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो 50,000 बट्टा में कितना में खरीदा था, 7 लाख में खरीदा था, 7 लाख में, ठीक ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ई जीरो से ई, इससे ई, इससे ई, बचा कितना, बच गया 50/7, यानी कि होगा 749, ठीक ना। 7.49 हो जाएगा, लगभग इसी के आसपास आ जाएगा, 7 लगभग, ठीक ना। इतना प्रतिशत का उसको क्या हो जाएगा, लॉस हुआ, ठीक ना। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन को बताएंगे, जनरल कंपटीशन जो होता है रेलवे वगैरह, इस लेवल का क्वेश्चन कराएंगे, ठीक ना। तो वो देखने के लिए, ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।